विषय हिंदी, कक्षा 5वीं, पाठ क्रमांक 16, स्वाध्याय, पेज नंबर 23। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है, वो आपको घर पे करनी है। तो सबसे पहला प्रश्न है, बिंदुओं को जोड़कर रंग भरो और पूरी वर्णमाला क्रम से बोलो। अब यहाँ पे जो डॉट डॉट दिए वो आपको जोड़ने हैं, ये बिंदु आपको जोड़ने हैं, तो एक पिक्चर्स बनेगा। तो उस पिक्चर को आपको कलर करना है। और यहाँ पे वर्णमाला भी दी है, वो वर्णमाला आपको लिखनी है। अब यहाँ पे देखो, सब एक बिंदु पे लिखा है ओ, और उसके सामने एरो दिया है, तो मतलब वर्णमाला आपको यहाँ से शुरू करनी है और पूरी वर्णमाला इस बिंदु पर लिखनी है। उसके बाद प्रश्न दूसरा, चित्रों और मात्रा चिन्हों की उचित जोड़ी मिलाओ। अब यहाँ पे वर्णमालाएँ दिए और कुछ पिक्चर्स दिए, तो आपको वो मैच करने, उनकी जोड़ी लगानी है। ये आपको घर पे करना है। पुनरावर्तन भाग 1, पेज नंबर 24। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है, वो आपको घर पे करनी है। तो सबसे पहले सुनो और दोहराओ। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए, वो आपको सुनने हैं और फिर से बोलने हैं। तो चलो देखते हैं। बन वन, पर फर, ऊन ऊन, आधा सादा, कार खार, साथ साथ, ग्रह ग्रह, वाणी पानी, मेघा मेधा, ऋचा कृपा, शेर शेर, चरण चारण, कपड़ा डपरा, लॉरी लोरी लॉरी, शाप सौप, उधार उघाड़, सरपट सरपत। अब इसके बाद, तुम अपने पड़ोस के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, बताओ। अब आप आपके बाजू में पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ आप कैसे बिहेव करते हो, वो बताना है। उसके बाद अनुरेखन करो और पढ़ो। अब यहाँ पे भी कुछ वर्ड दिए हैं, वो फिर से लिखने हैं और पढ़ने हैं। तो कौन से वर्ड है देखते हैं। घन, कमल, खिचड़ी, पुदीना, रुपया, नुपुर, हृदय, गिरगिट, बाबा। अब इसके बाद दिए गए प्राणियों और उनके घर की उचित जोड़ी मिलाओ। अब यहाँ पे कुछ प्राणी दिए हैं और घर दिए हैं, तो कौन सा प्राणी कहाँ पे रहता है ये हमें मैच करना है, मतलब यहाँ पे जोड़ी लगानी है। कौन सा प्राणी कौन से घर में रहता है, उसका घर कौन सा होता है, ये हमें मैच करना है, जोड़ी लगानी है। तो सबसे पहले मधुमक्खी, मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ता में। उसके बाद गाय, गाय कहाँ रहती है, गोठे में। उसके बाद पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में। उसके बाद मुर्गी, मुर्गी कहाँ रहती है, दड़म्बा में। उसके बाद मकड़ी, मकड़ी कहाँ रहती है, जाल में, वो जाल खुद बनाती है और इसमें रहती है। उसके बाद शेर, शेर कहाँ रहता है, गुफा में। और उसके बाद मानव, मानव कहाँ रहता है, घर में। उसके बाद मछली, मछली कहाँ रहती है, पानी में, तालाब में। अब इसके बाद तुम्हारे बनाए हुए रेत के घरोंदे को किसी ने तोड़ दिया तो तुम क्या करोगे। अगर आपने रेत से घर बनाया और वो किसी ने तोड़ दिया तो आप क्या करोगे, वो बताना है। पेज नंबर 25, पुनरावर्तन भाग 2। अब इसमें कुछ एक्टिविटी दी है, वो आपको घर पे करनी है। तो देखते, प्रश्न पहला, सुनो और दोहराओ। अब इसमें कुछ वर्ड दिए, वो आपको सुनने और बोलने हैं। बैल, बैल, ढाल, गढ़, ओज, बोझ, रंग, रग, तमिळ, कमल, साड़ी, कढ़ी, छत, छत्र, विज्ञान, विज्ञापन, रिपु, ऋतु, गोरी, कसौटी, झांझ, सांझ, चाबी, दिया, हाल, हॉल, साल, शॉल, तृण, हृदय, पेड़, डमरू। अब इसके बाद प्रश्न दूसरा, परीक्षा के समय अचानक तुम्हारा पेन खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे आपका पेन खराब हो गया तो आप क्या करोगे, ये आपको लिखना है। उसके बाद अनुरेखन करो और पढ़ो। अब कुछ शब्द दिए, वो आपको अनुरेखन करना है, मतलब वो लिखने हैं और
पढ़ने हैं। तो यहाँ पे दिए हैं, मैं पढ़ती हूँ। श्रम, शहर, ग्रह, नौरोज, अंत, अंत, बॉल, पैसे, चिट्ठी, मुंह, जैतून। अब इसके बाद प्रश्न चौथा, ध्यान से देखो और पत्तों के आधार पर पौधों वृक्षों के नाम हिंदी और मराठी में लिखो। अब ये पेड़ के पत्ते हैं, वो आपको पहचानने हैं और उनका नाम लिखना है, मराठी में भी और हिंदी में भी वो नाम आपको लिखने हैं। अब आप घर पे ट्राई करो कि ये सारे पत्ते के पिक्चर्स आप कर सकोगे क्या, आपको मतलब इसके ये पत्ते आपको ड्रॉ करने हैं और उनके नाम हिंदी में और मराठी में भी लिखने हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला पत्ता है आम। आम को मराठी में अम्बा कहा जाता है। उसके बाद का पत्ता है पीपल। पीपल को मराठी में पिंपल कहा जाता है। उसके बाद का पत्ता है कमल का, उसको मराठी में कमल कहा जाता है। उसके बाद नीम को मराठी में कडुलिंब कहा जाता है। उसके बाद का पत्ता है अंगूर का, अंगूर को मराठी में द्राक्ष कहा जाता है। उसके बाद का पत्ता है शमी को मराठी में आपटा कहा जाता है। उसके बाद का पत्ता है अशोक पेड़ का, अशोक पेड़ को मराठी में भी अशोक ही कहा जाता है। उसके बाद का पत्ता है गुलाब का, उसको मराठी में भी गुलाबी कहा जाता है। उसके बाद का पत्ता है इमली का, उसको मराठी में चिंच कहा जाता है। उसके बाद का पत्ता है बेल का, बेल को भी मराठी में बेली कहा जाता है। उसके बाद का सबसे बड़ा पत्ता है केले का, उसको मराठी में केळ कहते हैं। उसके बाद का पत्ता है गुड़हल का, गुड़हल फूल का पत्ता है ये, और इसे मराठी में जास्वंद कहा जाता है। और उसके बाद आखिर का पत्ता है नारियल का, उसको मराठी में नारळ कहा जाता है। तो ये आपको घर पे ये लीफ, ये पत्ते आपको ड्रॉ करने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। उसके बाद आखिरी प्रश्न है, पुस्तक मेले में जाकर पुस्तकों का निरीक्षण करो और उन पर चर्चा करो।